बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। आज इस मीडिया टॉक का मकसद ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ जगहों पे ये अफवाहें चल रही हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये शिकस्त खोरदा अनासर इस तरह की अफवाहें चला रहे हैं। ये चीज़ वाज़ेह है कि बल्दियाती इंतखाबात आज दिन तक मुलतवी नहीं हुए। जो भी लोग हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अपनी इन इलेक्शन की तैयारी जारी रखें और किसी भी किस्म की अफवाह में ना आए। मुखालफिन जो सिंध में ख़ास तौर पर वो अफवाह इसलिए फैला रहे हैं कि सिंध के 80% इलाक़ों में अभी तक मुखालफिन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। सिंध में काफ़ी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अनअपोज कामयाब हो गए हैं, बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे इलेक्शन है उसमें इलेक्शन होगी। जब तक हाई कोर्ट की कोई डायरेक्शन वाज़ेह ना आ जाए तो ये हम अपील करते हैं कि इस किस्म की कोई भी अफवाह जो कि लोगों को बदगुमानी के लिए फैलाई जा रही है, इस पर अमल ना किया जाए और लोग इलेक्शन की अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें जब तक कोर्ट से कोई क्लियर डायरेक्शन ना आ जाए। तो एक ये चीज़ वाज़ेह करनी थी। बाकी जो असेंबली में इजलास चल रहा है और जो बजट पे स्पीचेस हो रही हैं उस पर जो भी तनकीद हैं उनको जवाब और बड़ा ठोस जवाब दिया जाएगा हर तनकीद का। लेकिन वो तकारीर में वज़रा भी देंगे, मेंबर्स भी दे रहे हैं और फिर जो फाइनल स्पीच चीफ मिनिस्टर साहब की होगी वो भी देते रहेंगे। अच्छा, इमरान खान ने कल एक बार फिर नाम लिए हैं और ये तासर जा रहा है कि जब से इमरान खान आए हैं इस्टेब्लिशमेंट में तजाद टकराव और फिर अभी तो वो खुलकर नाम भी ले रहे हैं। ये क्या इमरान खान किस रास्ते पे चल रहे हैं? देखिए जी, कल भी इमरान खान ने अपनी तकरीर में जो है वो इदारों को निशाना बनाया है और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर एक घिनौनी मुहिम को इमरान खान की सरबराही में चल रही है। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इमरान खान की तकरीर में आजकल मजहबी फ्लेवर भी आपको नज़र आता है। तो पहले तो इमरान खान साहब आवाम के सामने, कौम के सामने जिस तरह कलमे पढ़ के तकरीर शुरू करते हैं, कलमा पढ़ के बोल दें कि उनको इक़्तिदार में किस तरह लेके आया गया था। अगर इतनी जुर्रत है, इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है इमरान खान में, तो वो अपनी तकरीर को में लोगों के साथ जब खिताब कर रहे हैं तो कलमा पढ़ें और बताएं कि किस तरह आरटीएस बैठा था। क्या उनको पता नहीं था कि उनको किस तरह जितवाया गया है? उन लोगों का मैंडेट चोरी करके इमरान खान को मसनूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। क्या इमरान खान को ये पता नहीं है कि असेंबली में उनके पास पहले दिन से कोई अक्सरियत मौजूद नहीं थी, ना चाहते हुए भी इत्तेहादी उनके साथ चलते रहे? और ये सबसे बड़ा सबूत यह है कि इमरान खान ने असेंबली में कोई कानून साज़ी की ही नहीं। ये 4 साल उनकी जो हुकूमत चली, 3.5 साल, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए चली। क्योंकि अगर अक्सरियत आपके पास असेंबली में होती तो आप जो है वो कानून साज़ी करते, और आपने सिर्फ ऑर्डिनेंस का सहारा इसलिए लिया कि आपके पास किसी किस्म की कोई मेजॉरिटी नहीं थी। आपके कितने ही ऑर्डिनेंसेस जो है वो लैप्स हुए। वो लैप्स इसलिए हुए कि आपने वो गैर आइनी तरीके से वो कानून बनाए। ऑर्डिनेंस इट्सेल्फ जो है वो गैर आइनी नहीं है, लेकिन ऐसा ऑर्डिनेंस लाना जिसमें आपको पता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक बादशाह सलामत बनकर आज ख्वाब में ये चीज़ आ गई आपको, आज किसी पीर ने कोई ये मशवरा दे दिया आपको और आपने उसको ऑर्डिनेंस बना दिया और मुल्क के ऊपर कानून के एक नाफिज कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि जितने गैर आइनी इक़दामात 3.5 साल में इमरान खान ने किए या उसके हवारियों ने किए हैं, ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिस तरह आपने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह आपने कानून की धज्जियाँ उड़ाई, आप आज बैठ के इस्टेब्लिशमेंट को बुरा बुला बोल रहे हैं। आप मतलब इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी कि आपको जिस तरीके से आप इक़्तिदार में आए, आपकी जहाँ जहाँ से मदद फराहम हुई, जब कुछ इदारे वाकई न्यूट्रल होना शुरू हो गए तो वो आपको बात पसंद नहीं है। अब आप उन इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप हमारे जवानों को पे तनकीद कर रहे हैं, आप हमारे उन इंस्टीट्यूट्स पे तनकीद कर रहे हैं, उनके सरबराहों पे तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको
आपके पसंद के एम्पायर्स चाहिए। इमरान खान को उनकी अपनी पसंद की जो है वो फील्ड चाहिए, क्राउड उनको अपने अपने पसंद का चाहिए, उनको सामने वाली टीम अपनी पसंद की चाहिए। जिसने भी 3.5 साल में इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दी, कोई बयान दिया, कोई टॉक शो में कोई गुफ्तगू की, वो सारे के सारे जेल में डाले गए, क्योंकि वो खुल के बात करते थे। आपने सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया, बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया, क्योंकि वो चीज़ें आपको जिन लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे, आज आप किस मुंह से मुल्क के इदारों पे और मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बात करते हैं। ये इस चीज़ का साफ सबूत है कि एक डेमोक्रेटिक का आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन इमरान खान से बड़ा इस मुल्क में कोई भी डिक्टेटर मौजूद नहीं है। इमरान खान का माइंडसेट डिक्टेटराना माइंडसेट है, और वो आज वही वजह है कि वो हर एक से लड़ना चाह रहा है, क्योंकि वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहा है। लेकिन इमरान खान, एक कान खोल के सुन लो, ये कौम, ये अवाम इस मुल्क के एक एक इंच का हिफाजत करेगी, इस मुल्क के एक एक इदारे की हिफाजत करेगी। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इदारों के साथ खड़े हैं। आपको एतराज़ हो सकते हैं, आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप पूरी दुनिया में मुहिम चलाएं अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़। शरीर साहब, असेंबली में बजट इजलास चल रहा है, मगर कल एक 11 सिस्टम का जिक्र हुआ। कौन सा सिस्टम है? मेमन सिस्टम, डबल शाह सिस्टम, ये कौन सा नया इंतजाम? मुझे नहीं पता जी, मुझसे शायद वो स्पीच मिस हो गई। सिस्टम तो हमने एक ही सुना है कि वो एक बनी गाला में सिस्टम चलता था, फिर लाहौर में एक सिस्टम चलता था, जो लाहौर में खातून साहिबा वो सिस्टम चलाती थी, वो मुल्क से बाहर हैं, जिसको सबसे बड़ा तर्जुमानी करने, उनकी वजाहत करने के लिए पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब खुद मीडिया पे आए। उनको वो बेचारी तो ये करती थी, उस बेचारी का इस चीज़ से वास्ता नहीं है, बेचारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जिस बेचारी को इमरान खान डिफेंड कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को बोले उस बेचारी को बोले कि अब पाकिस्तान में आ जाए और सारे इल्ज़ामात का वो जवाब दे, जो उस पर इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उसका जवाब वो बेचारी के लिए खान साहब खुद मैदान में आए, उनको लेकर आए। कुछ नहीं कहा जाएगा, वो अपने केसेस को फेस करें। अच्छा, ये बता दें एनक्यूएम के साथ जो आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुई, उसके बाद वफाक में भी जो है ना वो आपका इत्यादी है, लेकिन उस वर्किंग रिलेशनशिप का क्या वक्त शीराजा बिखरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि बजट में भी उनका जो रवैया है या वो बजट पर जो तनकीद कर रहे हैं, उनकी स्पीचेस जो नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहा पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, मैं बात क्लियर कर दूँ, पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के साथ लेकर चलना चाहती है, और जो भी हमारी कमिटमेंट्स किसी भी पार्टी के साथ हुई है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। अगर असेंबली इजलास में कुछ लोग अपनी ज़ाती राय बयान कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी पार्टी की राय है। आज भी मैंने स्पीच सुनी, उस स्पीच के जवाब भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता कि हम किसी चीज़ को, माहौल को ख़राब करें। हम चाहते हैं कि माहौल बेहतर अंदाज से चलता रहे, और हम इस चीज़ के लिए पाबंद हैं कि हम उनके ग्रीवेंसेस भी दूर करें और उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं। हमें यही लोग आज एमक्यूएम ने एक बिल्कुल वो एक दी, उसने इस बजट स्पीच में कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, तो उनका मैंडेट पीटीआई ने चोरी किया था, और उसी को 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बना के रखा। तो खैर वो जो भी इशूज़ थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा ये होगी कि हम एमक्यूएम के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखें, तमाम इत्यादी जमातों के साथ जो है हम ताल्लुकात को बेहतर रखें। अच्छा, एक सर आपका सवाल था कि जी इस्टेब्लिशमेंट एम्पायर, कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है कि आज मुल्क में एम्पायर न्यूट्रल है, जो कि इमरान खान को अच्छा नहीं लगता। इमरान खान उस दिन से डरें जब एम्पायर न्यूट्रल ना हो, क्योंकि पहले जब तक उनको इमरान खान को पाल के, पैदा करके बड़ा किया गया, गोद में खिला के उसको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया गया, तब तक उसको बहुत अच्छे लगते थे, और यही लोग उसको अच्छे लगते थे। आज जब वाकई न्यूट्रल हुए हैं, तो उसको खान साहब को अब चीज़ बुरी लग रही है। ये ऐसा चल नहीं सकता। इमरान खान साहब, ये मुल्क है अवाम का, ये आपको किसी विरसे में नहीं मिला है कि आपके इशारों पर इदारे चलेंगे, आपके इशारों पर पॉलिसी चलेंगे, आपके इशारों पर अदलिया चलेगी। इस तरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े में बड़ी जो मुनाफकत इमरान खान की है कि वो खुद उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात मौजूद है। इस मुल्क में आप रिकॉर्ड निकाल लें, एमनेस्टी स्कीम्स के लिए इमरान खान ने क्या कहा था? कहा था कि एमनेस्टी स्कीम्स चोर और डाकुओं के लिए बनाई गई हैं, और जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो एमनेस्टी स्कीम्स ख़त्म करूँगा। लेकिन पता चला कि उसी एमनेस्टी स्कीम में इमरान खान ने खुद, उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने खुद एमनेस्टी स्कीम्स ली हुई हैं। तो जो एमनेस्टी स्कीम किसको होती है? टैक्स चोरों के लिए होती है ना, कि जो बंदा टैक्स नहीं चोरी करता है मुल्क में,
और फिर उसको कोई ना कोई सरकार की एमनेस्टी स्कीम हो गई, उसमें उसने अपना रिलीफ ले लिया। तो इमरान खान साहब, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आप इस मुल्क में चोर हैं, क्यों आपने एमनेस्टी स्कीम ली। आपकी सिस्टर साहिबा ने वो टैक्स नहीं पे किया तो उसने एमनेस्टी स्कीम ली, उसमें भी बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। तो एमनेस्टी स्कीम जिसकी ये बुराई करते हैं ना, उसके खुद बेनिफिशियरी रहे। तो ये जो मास्क ईमानदारी का और शराफत का इमरान खान साहब पहन के घूम रहे हैं, ये मास्क बहुत जल्द उतरने वाला है और बहुत बुरी तरीके से उतरने वाला है। खान साहब तैयारी कर ले उस दिन से कि जब ये मास्क उतरेगा, अवाम को सारी हकीकतें पता चलेंगी और फिर अवाम आपका दमादम मस्त कलंदर करेंगी। शर्जील साहब, आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की। हमने NA-240 में देखा कि असले का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। अमान को कायम करना है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो जिन्होंने ये असले का इतना इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, फैसला जब्त किया, क्या किया? बल्दियाती इंतखाबात में कोई बड़ा देखिए जी, वज़ीर आला भी आने वाला है जी? NA-245 और बल्दियाती इंतखाबात, उसमें आप सूबाई हुकूमत अपने सिक्योरिटी में क्या पार्ट प्ले करें? देखिए, वज़ीर आला साहब ने बड़े सख्ती से IG सिंध को, एडिशनल IG कराची को हिदायत की है कि जो लोग भी मुलविस थे NA-240 के इलेक्शन में हथियारों के ज़रिए या और किसी ज़रिए बदमाशी करने में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पुलिस कार्रवाई करेगी। जहाँ तक आने वाले बात आपने की, बिल्कुल डेफिनेटली आइंदा भी किसी को इलेक्शन में इस तरह की जो अफसोसनाक वाक़ये हुए, ये करने नहीं दिए जाएंगे। ये उन पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों के लिए पैगाम है, इल्तिजा है, और उनको इंतबाह किया जा रहा है कि अपने वर्कर्स को मना करें। अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया, किसी ने वायलेशन की इलेक्शन के बायलॉज की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, तो फिर गवर्नमेंट बहुत सख्ती से निपटेगी। फिर अगर वो उसमें कोई भी शामिल हो, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपोर्ट भी है, ऑरेंज लाइन का मंसूबा कब तक हो जाएगा? आपने 30 जून की डेट दी हुई थी, 10 सवाल 30 जून की डेट दी हुई थी। और जो दूसरा बड़ा मंसूबा है पीपल्स बस सर्विस का, इसके 7 रूट आए थे और आजमाइशी सफ़र भी वहाँ का शुरू हुआ था, वो किस दिन से लोगों को देखें जी, जहाँ तक आपने पीपल्स बस सर्विस की बात की, पीपल्स बस सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जो माइलेज एक चलाने होते हैं, जिसे डेड माइलेज कहते हैं, कि ये बस सर्विस शुरू पब्लिक के लिए शुरू करने से पहले वो माइलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, मतलब इन अ डे और 2 वो माइलेज ख़त्म हो जाएगा, हम इस सर्विस को शुरू कर देंगे। जहाँ तक आपने ऑरेंज लाइन की बात की, ऑरेंज लाइन में भी वो बस जो है वो ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है, नॉट फॉर द पब्लिक। जो टेस्ट ड्राइव्स हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ये समझें कि चंद दिनों की बात है, मतलब अब कोई डिले नहीं है। अब जो प्रोसेस है उसका वो कंप्लीट होने जा रहा है। ये दोनों बस सर्विसेज शुरू की जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 और MOUs साइन हो रहे हैं। एक दो बहुत बड़ी खुशखबरी कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाली है कि हम कुछ कंपनियों से मुआहदे हमारे चल रहे हैं, 1-2 दिन में वो भी हमारे हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ हमारी डे टू डे बेसिस पे हो रही है। मैं सिर्फ मीडिया में वो अनाउंसमेंट्स इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वो मीडिया पर वो अपना मीटर शुरू कर देती है, काउंटडाउन शुरू कर देती है। हम लोग अनकरीब ही बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने वाले हैं। बसेस की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कराची में लगने वाले हैं और सिंध में लगने वाले हैं, सिंध समेत कराची में। तो जहाँ जहाँ वो जगह बची, तो ये सारी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। जो यहाँ से आप ड्यूटीज़ में पैसे बाहर भेजते हैं और चीज़ें मंगवाते हैं, कि वो यहाँ मैन्युफैक्चर हों, यहाँ पे जो है वो हमारा वो ज़रा मुबादला भी हमारा सेफ रहे और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले उन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। तो हमारी प्रायोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई हद तक ज़्यादा है। अली वज़ीर आपकी हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के एक हामी MLA हैं, इस वक्त जिना अस्पताल के अंदर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ। उनका कहना है कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है जिना अस्पताल के अंदर। उसके अलावा प्रोटेक्शन आर्डर उनके जारी हो चुके हैं, लेकिन उसको जो है वो इस्लामाबाद तक नहीं ले जाया जा रहा। देख, मुझे सुमरो साहब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मसले का पता नहीं है। मैं मालूमात कर लेता हूँ और फिर आपको मैं आगाह करता हूँ कि क्या इशू है। देखें जी, सदर मुमलिकत इस वक्त इस मुल्क में एक शख्स मौजूद है जो कि PTI का सेक्टर इंचार्ज बना हुआ है। कोई भी समरी अगर हुकूमत की जाती है तो वो उसको मुस्तरद कर देता है, पहले टाइम गेन करता है। इसी तरीके से गवर्नर की समरी हो या कोई भी चीज़ हो, वो सदर उन फाइलों पर माशाल्लाह, जैसे वो इमरान खान का सदर मुमलिकत का रिमोट जो है इस वक्त इमरान खान के हाथ में बनी गाला में, वो ऑन का बटन दबाता है तो वो ऑन हो जाता है, जब वो ऑफ़ का बटन दबाता है तो ऑफ़ हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़े आइनी इदारे हैं
आइनी ये रुतबे हैं, उसमें लोगों को ग्रेसफुल लोगों को होने चाहिए जो कानून और आइन की पासदारी करें। अनफॉर्चुनेटली सदर मुमलिकत इस वक्त मुसलसल तौर पर जो हैट्रिकों पे हैट्रिकें कर रहे हैं आइन तोड़ने के लिए, जो कि इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना इस कौम के लिए अच्छा है। अच्छा सर, सेक्टर इंचार्ज आपने सदर को कहा है, एक मिनट बस सदर पहले सदर का कंटिन्यू कर ले सर। आपने सदर को सेक्टर इंचार्ज कहा है, सेक्टर इंचार्ज तो एमक्यूएम के होते थे, ये कौन से सेक्टर का इंचार्ज है? देखें जी, ये पीटीआई में भी नए अब सेक्टर्स बन चुके हैं। अच्छा। और ये एक है पीटीआई का सेक्टर, जिसे कहते हैं कानून तोड़ सेक्टर। कानून तोड़ हाँ, सेक्टर। ये कानून तोड़ सेक्टर का जो है वो इंचार्ज ये बनाया। इससे पहले स्पीकर असद कैसर भी कानून तोड़ सेक्टर में थे, फिर डिप्टी स्पीकर भी इनके जो है कानून तोड़ सेक्टर में थे। तो सबसे बड़ा इनके सरवार इमरान खान साहब हैं, जो खुद कानून को मुसलसल आइन की कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और लोगों में इस वक्त शदीद गम गुस्सा है, जिस तरह आइनी इदारों को, अहम कौमी इदारों को वो सोशल मीडिया पे रोज़ लताड़ रहे हैं। इससे ये और वो भी बाहर मुल्क में कुछ लोग बैठे हुए उनके छाड़ते जिनके जरिए कर रहे हैं, जिसपे लोगों को शदीद तफज़ात है। और ये खान साहब सुन लें, ये ज़्यादा देर तक आप इस तरह की बदमाशी नहीं कर सकेंगे। कल नासिर शाह ने ट्वीट किया कि बाजवा बिल स्टे, तो क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी गवर्नमेंट है मुमलिक के साथ ऐसी सोच पाई जा रही है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए? और ये एक बात चली है कि 2 साल के लिए उनकी एज में रहती है 65 साल तक, तो जनरल बाजवा को 2 साल के लिए एक्सटेंशन के हवाले से कोई इत्तेहादी गवर्नमेंट सोच रही है? क्योंकि आपके सीनियर मिनिस्टर ने कल ट्वीट किया। मैंने नहीं ट्वीट नहीं देखा। जी थैंक यू जी, शुक्रिया।